आज भी आपका ख्याल है कि 9 महीने से इमरान खान साहब जो है वो जेल में है, क्या हम डील नहीं कर सकते थे? क्या हमें ऑफर्स नहीं हुई? क्या आज भी हमें ऑफर्स नहीं हो रही है भाई। अगर इमरान खान साहब चाहते हैं तो 5 दिन 10 दिन 12 दिन में बाहर आ जाते। वो शख्स कहता है मैं 9 महीने तो क्या, मैं 9 साल भी यहां ठहरूंगा, डील नहीं करूंगा। तो आप फिर भी कंपैरिजन इनेक्ट करते हैं जिसकी कोई बेसिस ही नहीं। आई थिंक हम लोगों को चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो एक सियासी जद्दोजहद इनिशिएट किए हुई है और उस पर कायम है, कम से कम उसके लिए 2 तारीफी कलमात ही बयान कर दे, रादर दैन के जी उनको इन चोरों और डाकुओं के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं जिनका कोई सियासी बेसिस ही नहीं है, जो फैमिली फिफ्टम्स हैं, खानदानी जमाते हैं, बाप से बेटी, बाप से दूसरा बेटा, भाई से भाई, भाई से बहन। आज पीटीआई की जो शेप है, जो चेयरमैन है, जो सेक्रेटरी जनरल है, क्या वो खानदान, क्या वो इमरान खान साहब के खानदान से हैं? क्यों नहीं इनको तौफीक हुई पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को ये खानदान से निकल के किसी को अपॉइंट करें सीनियर पोजीशन के ऊपर? आपको ये चीजें नहीं नजर आती हैं? क्या ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप पीटीआई को अलहदा रखें इन जमातों से, इनके साथ कंपेयर ना करें? कुछ दिन पहले 8 मई को मेरा ख्याल है डीजी आईएसपीआर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने उसका जवाब तो दिया था, लेकिन एक दो चीज़ें थी जो कि रह गई थी। ये डीजी आईएसपीआर का जो ये भाषण था, ये वाज था, ये एक सियासी भाषण और सियासी वाज था जो किसी सूरत में पाकिस्तान के एक आईनी इदारे जो एपॉलिटिकल है, जिसका सियासत से कोई अमल दखल नहीं है, जिनकी जो ओथ ऑफ ऑफिस है वो भी इस चीज़ की गमाजी करती है कि वो सियासत में अमल दखल नहीं दे सकते, उनके प्लेटफॉर्म से इस किस्म का जो लेक्चर जो डिलीवर होना जो है वो अपने तई, और शायद इस पॉइंट को शुआइब शाहीन साहब बाद में इसके ऊपर फर्दर रोशनी डाल सकें, लेकिन मेरी नाचीज़ राय में ये अपने तई पाकिस्तान के आइन और कानून की वायलेशन थी, ब्लेटेंट वायलेशन थी। एक सियासी बयान आईएसपीआर के प्लेटफॉर्म से वो एक कानून और आइन की जो थी वो वायलेशन थी। ये ऐसा बयान नहीं आना चाहिए था, ख़ासकर जबकि एक पॉलिटिकल पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शुरू से आखिर तक निशाना बनाया गया और उनको एक इंतशारी गिरोह के नाम से तशबीह दी गई, और उसके अगले दिन जो है वो बड़े एलेबरेट तरीके से एक यौम स्याह मनाया गया, और वो यौम स्याह जो था उसमें भी सारा दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान को टारगेट किया गया, वर्कर्स को टारगेट किया गया। जो हमने जो प्रोटेस्ट कॉल दी हुई थी पुरअमन एहतजाज की, वहाँ लोगों के घरों के ऊपर हमले किए गए, लोगों को पकड़ा गया, चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया। ये ख़ासकर पंजाब की बात कर रहा हूँ, और किसी हिंड्रेंस के बगैर तो ये फोर्स कर रहे हैं कि ये वो पुलिस फोर्स बन गई है जो कि एक टेररिस्ट आउटफिट के तौर के ऊपर जानी जा रही है, और ये इनका रवैया जो है वो मेरा ख्याल है कि इनके साथ सारों ने वही सलूक करना है जो कि वो ट्रांसजेंडर क्राउड जो है ना वो कर रहा है, और जो आज़ाद कश्मीर में इनके साथ हो रहा है वो आपके सामने है सारा कुछ है। तो मेरा ख्याल है हालात को ये ज़बरदस्ती उस तरफ पुश कर रहे हैं कि ये तभी लोग जो हैं इनके साथ वैसा ही बर्ताव करें। यौम स्याह की मार्फत से दोस्तों, मैं ये मुल्क की तारीख़ जो है ना वो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट से रकम है जो असल हकीकत में यौम स्याह के तौर के ऊपर मनाए जाने चाहिए। 4 मार्शल लॉज लगे इन 76 सालों में, और बाकी अरसा जो था वो डिफेक्टो मार्शल लॉज जो है, जैसा कि आज तक एक डिफेक्टो मार्शल लॉ है पाकिस्तान में, उसके तौर के ऊपर जाना जाता है। 58 से 69 तक पहला मार्शल लॉ लगा, 69 से 71 तक दूसरा मार्शल लॉ लगा, और इसी अरसे में पाकिस्तान 2 लाख हुआ। क्या किसी मुल्क की तारीख़ में मुल्क के 2 लाख होने से ज़्यादा स्याह रात हो सकती है कोई? हमसे माफ़ी मांगने वालों ने कभी कौम से इसके बारे में माफ़ी मांगी कि क्या वो वजूहात थी जिसकी वजह से मुल्क 2 लाख हुआ? क्यों एक सियासी लीडर जो कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी जिसके पास, उसको इक़्तिदार इंतकाल करने की बजाय फ़ौज ने चढ़ाई की पाकिस्तान के उस सूबे के ऊपर जो कि पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा था। 56% ऑफ पाकिस्तान वाज फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश। क्या आज तक किसी ने उसके ऊपर कौम से माफ़ी मांगी है, उस यौम स्याह के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माफ़ी मांगने के तकाजा कर रहे हैं? क्या ज़ियाउल हक के दौर की माफ़ी मांगी है किसी ने कौम से, या परवेज़ मुशर्रफ के दौर की माफ़ी मांगी है कौम से किसी ने, जो हमसे माफ़ी मांगने का तकाजा कर रहे हैं? और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो कि इंसान जब बात करता है तो वो खून के आंसू होता है कि हम किस तरफ इस मुल्क को धकेल रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं।
ये जो यौम सियात है सारे, इनके बारे में कुछ कमीशंस भी बने थे। आज भी कमीशन बनाने की बात हो रही है। हमूद रहमान कमीशन बना था, वो पढ़ने के लायक है। हमें भी, मुझे कहीं से कॉपी मिली थी, वो पढ़ी। इस मुल्क में वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं होने दी गई, पब्लिक नहीं होने दी गई। क्या उसके कंटेंट्स को पढ़ के वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल थे उन एट्रॉसिटीज़ के, वो कौम से माफ़ी मांगेंगे? चले, इट्स 50 years टू लेट, लेकिन आज भी वक्त है कि कौम से माफ़ी मांगे मुल्क को 2 लाख करने के लिए। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट आई थी, कहाँ है वो रिपोर्ट? क्यों उसको पब्लिक नहीं किया गया? क्यों उसके मंदरजात के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया? क्यों वो पॉलिसी रिविजन्स नहीं किए गए जो कि उसमें रिकमेंडेशंस के तौर के ऊपर सामने आए थे? एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना था इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के ऊपर, उसकी रिपोर्ट भी आई हुई है। कहाँ है वो रिपोर्ट? किसने छुपाई हुई है? क्या उसके ऊपर माफ़ी मांगी गई कौम से? और एक आर्मी पब्लिक स्कूल में एक घनौनी ट्रेजेडी हुई थी, 150 से ज़्यादा बच्चे और उस्ताद जो थे उनको मैसेकर किया गया था। पीटीआई तो रिस्पॉन्सिबल नहीं थी उसकी, कौन उस नेग्लिजेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? क्या इसके ऊपर कौम से माफ़ी मांगी गई? किसने माफ़ी मांगी थी? कोई माफ़ी मांगी गई किसी से? जो आज खासकर वो लोग जो कि पीटीआई से पता नहीं नाकर्दा गुनाहों की सज़ा के तौर के ऊपर माफ़ी मांगने की तवक्को कर रहे हैं। रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो बज़ाते खुद एक ब्लैक डे है। इस मुल्क की जब तारीख लिखी जाएगी तो उसको ब्लैक डे के तौर के ऊपर याद किया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख जब लिखी जाएगी तो ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन को ब्लैक डे के तौर के ऊपर याद किया जाएगा। पीटीआई से कोई माफ़ी की तवक्को नहीं करेगा। जो तारीख तान है, अगर किसी वक्त उन्होंने इंडिपेंडेंट तारीख इस मुल्क की लिखी, अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की तारीख भी डिस्टॉर्ट की गई है, नहीं लिखी गई है। इस मुल्क में 3 वज़ीर आज़म को कत्ल किया गया है। क्या उस वक़्त के हुक्मरानों ने माफ़ी मांगी है उससे? क्या उसके ऊपर कोई तहकीकात हुई? क्या उनके मुहर्रकात जो है वो सामने आए? क्या जिन्होंने मारा वो सामने आए? क्या उनको सज़ाएँ दी गई? ये वो सवालात हैं जो कि मेरा ख्याल है, आई एम श्योर कि आप सब लोगों के दिमागों में होंगे, जहनों में होंगे, लेकिन हमें हिम्मत नहीं होती कि हम बयान करें। लेकिन अब जिस तरफ इस मुल्क को ले जाया जा रहा है, मेरा ख्याल है वहाँ सबको हिम्मत करनी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा और इन सवालात को उठाना पड़ेगा। उस DGISPR की जो एक इंतहाई भौंडी किस्म की जो वो स्पीच थी, जिसकी कोई कानूनी और आइनी जवाज़ नहीं था, उसमें उन्होंने कहा जी कि हम कमीशन बनाने के ऊपर तैयार हैं अगर वो कमीशन 2014 के सिट इन को भी इन्वेस्टिगेट करेगा और पार्लियामेंट के ऊपर कोई अटैक था उसको भी इन्वेस्टिगेट करेगा। तो मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जी कि हम बिल्कुल मानते हैं और ये कमीशन बनाएं। ये 2014 के जो भी हुआ 2014 में सिट इन हुआ है उसको भी करें इन्वेस्टिगेट, बिल्कुल पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक था उसको भी इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन इसके साथ साथ ये साइफर की कंस्पिरेसी को भी इन्वेस्टिगेट करें। और मैं आज दोहराने लगाऊंगा, ये रजीम चेंज ऑपरेशन को भी इन्वेस्टिगेट करें। ये इमरान खान के ऊपर जो अटैम्प्ट्स हुई, कातलाना अटैम्प्ट्स, उनको भी इन्वेस्टिगेट करें, जिसका मुकदमा भी इमरान खान को दर्ज नहीं करवाने दिया गया था। ये May 9 के इंसिडेंट्स को भी इन्वेस्टिगेट करें, ये स्टोलन मैंडेट को भी इन्वेस्टिगेट करें, ये ऑडियो एंड वीडियो लीक्स को भी इन्वेस्टिगेट करें, खासकर जब लोगों के बेडरूम्स में आपने वीडियोस फिक्स किए हुए हैं, वो किस आइन और किस कानून के तहत हो रहा है, उसको भी इन्वेस्टिगेट करें। ये इन्फोर्स्ड डिवोर्सेस जो करवाई गई, लोगों को पकड़ के उनको टॉर्चर करके उनको ज़बरदस्ती उनसे पॉलिटिकल लॉयल्टीज चेंज करने, पॉलिटिकल एफिलिएशन चेंज करने का किया गया, उसको भी इन्वेस्टिगेट करें। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो होती रही है पाकिस्तान में 76 साल, किसी हुकूमत को नहीं चलने दिया गया, ये उसको भी इन्वेस्टिगेट करें। ज़रूर बनाए कमीशन। अब मैं उनको याद दहानी उनको कराता रहूँगा कि उन्होंने माना है कि हम कमीशन बनाने के ऊपर तैयार हैं, उसके बाद खामोशी तारी है, लेकिन हम उनको खामोश इस मसले के ऊपर नहीं रहने देंगे। मैं इसके साथ साथ वो लोग, खासकर उनके लिए जो कि हमें इंतशारी ग्रोह कहते हैं, मैं 3-4 चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि खान साहब ने अपनी पार्टी को और अपनी ज़ात को पॉलिटिकली डैमेज किया, लेकिन उनको नज़र आ रहा था कि शायद वायलेंस हो जाए, तो उन्होंने वो जो इनिशिएटिव्स थे, उनके पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स, उनको अबॉर्ट किया। 10 अप्रैल को नेशन वाइड प्रोटेस्ट्स जो थी रजीम चेंज के ऑपरेशन के ख़िलाफ़, उनको उन्होंने रोका। 24 मई को हकीकी आज़ादी का लॉन्ग मार्च था, उसको भी उन्होंने 26 मार्च को उन्होंने अबॉर्ट किया, क्योंकि उनको बताया गया था कि इस्लामाबाद पहुँचने के ऊपर वायलेंस हो सकता है। जब खान साहब के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई तो उस वक्त भी वायलेंस की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन इन्होंने, खान साहब ने उनको रोका कि नहीं, कुछ नहीं करना। हकीकी आज़ादी का मार्च रैली जो पिंडी में हुई थी, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रैली, वहाँ भी वायलेंस की जब उनको इंडिकेशन मिली तो वहाँ भी उन्होंने बैक ऑफ किया कि नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। और मार्च 8, 2023 को इलेक्शन रैली जो कि पंजाब इलेक्शन कैंपेन की थी, उस वक्त भी ये 5 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ के उन्होंने वायलेंस को प्रीएम्प्ट किया, नहीं होने दिया।
अगर वो ना करते तो वायलेंस हो सकता था। तो वो लोग जो कि पीटीआई या इमरान खान के ऊपर वायलेंस की वो एलिगेशन लगाते हैं, उनको इन हक़ाइक़ जो है उनसे किनारा कशी नहीं करनी चाहिए, उनको जांचना चाहिए और फिर एक ऑब्जेक्टिव तरीके से एनालाइज करके बात करनी चाहिए, बगैर बात करने, बगैर सोचे, बगैर समझे और बगैर डेटा हुए। अगर सिर्फ आप एलिगेशंस लगाएंगे तो फिर रिबटल्स आएंगे, फिर आपसे सवालात होंगे, फिर पूछा जाएगा आपसे कि आपका कॉन्डक्ट क्या रहा है 76 सालों में। आज हम पूछ रहे हैं और हम पूछते रहेंगे। अब ये चीज़ है, ये वापस होने वाली नहीं है, ये आगे जाएगी।